आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में एक मंदिर की छत गिर जाने के हादसे में 33 अफराद हलाक हो गए। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने रंजो गम का इजहार किया है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अगले 4 महीने के दौरान बरामदात को फरोग देने के लिए आलमी सतह पर बड़े पैमाने पर तिजारती रसाई का काम शुरू करेगा। उन्होंने बैरून मुल्क से मुताल्लिक तिजारती पॉलिसी 2023-28 का आगाज किया। भारत के महकमा मौसमियात ने दिल्ली में आज बारिश होने, गरज चमक के साथ छींटा पड़ने और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन 2023 टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला डेनमार्क की मिड ब्लैडफोर्ड से होगा। अब खबरें तफसील से। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में कल एक मंदिर में रामनवमी की तकरीबात के दौरान एक बावली की छत गिर जाने से कम 33 अकीदतमंदों की जानें ज़ाया हो गईं। हमारे नवानिगार से बात करते हुए इंदौर के पुलिस कमिश्नर मकरांद देवस्कर ने कहा कि बचाव और राहत का काम अब भी जारी है। सरकारी जराये के मुताबिक इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हादसे के बाद 40 से ज्यादा अकीदतमंद बावली में गिर गए थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर कई रहनुमाओं ने लोगों की मौत पर ताजियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। हमारे नवानिगार ने बताया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में मरने वाले हर शख्स के कुनबे को 2 लाख रुपए और जख्मी होने वाले हर शख्स के लिए 50,000 रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। ये रकम वजीर आजम के राहत फंड से दी जाएगी। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। वजीर आला ने कहा कि मरने वालों के कुनबों को रियासती हुकूमत की तरफ से 5-5 लाख रुपए राहत के तौर पर दिए जाएंगे और जख्मियों में से हर एक को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे और इन लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फौजी दस्ते समेत मुख्तलिफ एजेंसियां बचाव और राहत के काम में मसरूफ हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आकाश असलहा निजाम और हथियारों का पता लगाने से मुताल्लिक 12 रडार भारतीय फौज के लिए खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत एक खुश आइंद वाकया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि इस कदम से खुद किफालत को फरोग हासिल होगा, खासतौर पर छोटे, बहुत छोटे और दरमियाना दर्जे की सनती शोबे को मदद मिलेगी। वजीर आजम ने अगले सिलसिले के 11 साहिली गश्ती जहाज और अगले सिलसिले के 6 मिसाइल जहाज भारतीय बहरिया के लिए खरीदने के लिए भारतीय शिपयार्ड्स के साथ 19,600 करोड़ रुपए मालियत के कॉन्ट्रैक्ट्स पर दस्तखत किए जाने का भी खैर मकदम किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि इससे भारतीय बहरिया में मजीद मजबूत हो सकेगी और आत्मनिर्भरता के मुल्क के मकसद को तक़वियत मिलेगी। दिफा की वजारत ने भारतीय फौज के लिए बेहतर बनाए गए आकाश असलहा निजाम और हथियारों का पता लगाने वाले 12 रडार खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। इस पर 9,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। फौज के फजाई दिफा की 3री और 4थी रेजिमेंट के लिए आकाश असलहा निजाम खरीदने के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए गए हैं, जो 8,160 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का है। ये कम दूरी का जमीन से फजा में वार करने वाला मिसाइल दिफाई निजाम है, जिसे दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ ने तैयार किया है। दिफा की वजारत ने कहा है कि भारतीय फौज में आकाश असलहा निजाम के शामिल होने से कम दूरी की मिसाइल सलाहियत में भारत की खुद किफालत में इजाफा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कॉफी टेबल बुक वॉइस ऑफ इंडिया मोदी एंड हिज ट्रांसफॉर्मेटिव मन की बात शाये करने पर CNN न्यूज 18 नेटवर्क को सराहा है। इस किताब का इजरा नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में कल न्यूज 18 राइजिंग इंडिया समिट में किया। नायब सदर जमहूरिया की तरफ से किए गए एक ट्वीट का जवाब देते हुए वजीर आजम ने कहा कि मन की बात का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो अंदाज है जिसमें समाज की बिल्कुल निचली सतह पर तब्दीली लाने वालों को तहनीयत पेश की गई है। एक ट्वीट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा था कि इस किताब का मौजू निहायत मौजूद है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आज भारत दुनिया में सबसे फाल जमहूरियत है।
नई दिल्ली में कल राइजिंग इंडिया सरबराह मीटिंग में इख्तितामी खिताब में जनाब धनखड़ ने कहा कि भारत सबसे बड़ी जमहूरियत और मादर जमहूरियत भी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में आईनी इदारे पूरी तरह मजबूत और आजाद हैं। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि हमें हमेशा मुल्क को मुकद्दम रखना चाहिए। जनाब धनखड़ ने कहा कि कोई भी मफाद, कारोबार या कोई और पहलू मुल्क के मफाद से बालातर नहीं हो सकता। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि अगले 4 महीने में बरामदात को फरोग देने के लिए भारत आलमी सतह पर बड़े पैमाने पर तिजारत की रसाई का काम शुरू करेगा। नई दिल्ली में आज बैरूनी मुल्कों से मुताल्लिक तिजारती पॉलिसी FTP 2023-28 का आगाज करते हुए वजीर मौसूफ ने एतमाद जाहिर किया कि मुल्क बरामदात में 2030 तक $2 ट्रिलियन की मालियत तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि FTP 2023 से ई कॉमर्स बरामदात की हौसला अफजाई होगी, जिसके बारे में उम्मीद है कि ये 2030 तक $200 से $300 अरब तक पहुंच जाएंगे। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि शुरू में तो माली साल 2023 में $750 अरब की बरामदात का निशाना मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब यह निशाना 765 से $770 अरब हो गया है। FTP से भारतीय रुपए में भी तिजारत को बढ़ावा मिलेगा। मरकजी हुकूमत की माहिरों की एक कमेटी ने PM श्री या राइजिंग इंडिया स्कीम के लिए PM स्कूल्स के तहत महाराष्ट्र में पहले मरहले के तहत 516 स्कूल कायम करने की मंजूरी दी है। रियासत के स्कूल तालीम के वजीर दीपक केसरकर ने जोर देकर कहा कि ये स्कूल तलबा पर खुसूसी तवज्जो देते हुए मॉडल स्कूलों के तौर पर कायम किए जाएंगे। PM श्री योजना का मकसद कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर मुअस्सिर अमल दरामद और मिसाली स्कूल कायम करना है। मुल्क में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3000 से ज्यादा नए मामला सामने आए। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इस अरसे के दौरान कोविड से मुतासिरा 1390 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए। वजारत के मुताबिक मुल्क में कोविड के 15000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं और शिफायाब होने की शरह फिलहाल 98.78% है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांस की तंदुरुस्ती और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। एक ट्वीट में पोप फ्रांस ने अपने खैरखाहों की दुआ, प्रार्थना और कुर्बत के तईं तशक्कुर का इजहार किया है। इससे पहले वेटिकन ने इत्तला दी थी कि 86 साला पोप को पिछले कुछ दिन से सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है और उन्हें रोम में कुछ दिन अस्पताल में गुजारने होंगे। भारत की G20 सदारत के तहत दूसरी शेरपा मीटिंग कल मुकम्मल इजलास कुमारकोम में समंदर के किनारे दिलकश मंजर वाले तफरीही मकाम KTDC में आज शुरू हो रही है। उमूर खारजा के वजीर ममलकत V मुरलीधरन मीटिंग के इफ्तिताही इजलास में कलीदी खुतबा देंगे। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क में इन इल्जामात के तहत माखूज किया गया है कि वो 2016 की अपनी सदारती मुहिम के दौरान उरिया फिल्मों की एक अदाकारा को रकम की अदायगी में मुलव्विस हैं। उन्होंने इस अदाकारा को रकम की अदायगी मुबैना तौर पर इस मकसद से की थी कि वो अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी के अलावा अपने बारे में जिनसी सरगर्मियों से मुताल्लिक खबरों को बेअसर कर सकें। कभी इम्कान है कि कौमी राजधानी में आज बारिश हो, गरज चमक के साथ छींटा पड़े और तेज हवाएं चलें। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि इम्कान है कि इस खित्ते में अलग अलग जगहों पर ओले भी गिरें। क्रिकेट में 16वां IPL टूर्नामेंट आज शुरू हो रहा है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। IPL टूर्नामेंट के ये मैच मुल्क के 12 मुख्तलिफ मकामात पर होंगे। मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन 2023 टूर्नामेंट में दुनिया के 11 नंबर की खिलाड़ी PV सिंधु का मुकाबला आज क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड से होगा। सिंधु ने उन्हें टोक्यो ओलंपिक्स के प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त दी थी। ये मैच दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में एक मंदिर की छत गिर जाने के हादसे में 33 अफराद हलाक हो गए। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने रंजो गम का इजहार किया है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अगले 4 महीने के दौरान बरामदात को फरोग देने के लिए आलमी सतह पर बड़े पैमाने पर तिजारती रसाई का काम शुरू करेगा। भारत के महकमा मौसमियात ने दिल्ली में आज बारिश होने की पेशगोई की है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।